हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नर्सिस क्लासेस। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन। और आज के डिस्कशंस का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है कोलोस्टमी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोलोस्टमी होती क्या है। ठीक है, तो कोलोस्टमी में क्या होता है कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो आर्टिफिशियली ओपनिंग बना देता है, कहाँ की, कोलोन की। और कोलोन जो है वो कहाँ का पार्ट होता है, तो कोलोन जो है वो एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। और कोलोन के पार्ट की सर्जिकली या आर्टिफिशियली ओपनिंग बनाकर वहाँ से स्टूल को एलिमिनेशन करवाया जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोलोस्टमी। तो मैं अब आपको डेफिनेशंस लिख के बताती हूँ। डेफिनेशन ऑफ कोलोस्टमी। This is a surgical procedure in which artificially opening formed at the part of large intestine कौन से पार्ट में, कोलोन में। तो इसको क्या बोलते हैं, कोलोस्टमी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि द पर्पस ऑफ द कोलोस्टमी, कौन कौन सी कंडीशंस होती है या क्या पर्पस होता है कि जिस कंडीशंस में हमें पेशेंट्स की कोलोस्टमी करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर इसके पर्पस की बात करें, पर्पस ऑफ कोलोस्टमी, तो मेन और फर्स्ट पर्पस जो रहता है वो रहता है एलिमिनेशन ऑफ द स्टूल। एलिमिनेशन या फिर हम बोल सकते हैं पास्ड आउट ऑफ स्टूल। सेकेंड इंडिकेशन या सेकेंड पर्पस की बात करें तो वो रहेगा कि अगर किसी पेशेंट्स को रेक्टोकोलोन में कोई कैंसर्स हो गया है तो इस कंडीशंस में भी स्टूल को आर्टिफिशियली ओपनिंग बनाकर एलिमिनेशन करवाया जाता है। नेक्स्ट, अगर किसी पेशेंट्स को रेक्टोकोलोन परफोरेशंस हो गई है तो उस कंडीशंस में भी कोलोस्टमी परफॉर्म की जाती है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि कोलोन के कौन कौन से पार्ट होते हैं जहां जहां पर कोलोस्टमी परफॉर्म कर सकते हैं। ये रहा कोलोन, और कोलोन जो होता है वो कौन सी इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। और इसका काम क्या होता है, अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कोलोन का कौन कौन सा पार्ट है। तो ये जो पार्ट रहेगा इसको क्या बोलेंगे हम, एसेंडिंग कोलोन। सेकंड पार्ट कौन सा होता है, ट्रांसवर्स कोलोन। और ये जो ट्रांसवर्स कोलोन होता है ये कोलोन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट, ये रहा हमारा डिसेंडिंग कोलोन। और ये लास्ट पार्ट रहा सिग्मोइड कोलन। रेक्टम और ये एनल कैनाल। ठीक है, तो हम बात करते हैं पार्ट ऑफ द कोलोन के बारे में। फर्स्ट कौन सा है, एसेंडिंग कोलोन। अगर एसेंडिंग कोलोन के ऊपर से हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोलोस्टमी परफॉर्म करेगा तो वो अब्डोमिन के कौन से पार्ट पे परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर जाएगा, राइट साइड ऑफ द अब्डोमिन। ठीक है, और अगर बात करें कि अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एसेंडिंग कोलोन पे कोलोस्टमी परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पर जो स्टूल की फॉर्मेशंस होगी या स्टूल की जो नेचर्स होगा वो किस तरह का होगा, तो यहाँ पर वाटरी फॉर्म या हम बोल सकते हैं कि वाटरी नेचर का स्टूल होगा। लेकिन ये जो असेंडिंग कोलोन है यहाँ ये सबसे लिस्ट कॉमन साइट होती है किसकी, कोलोस्टमी की। क्यों होती है, क्योंकि अगर यहाँ से पेशेंट की कोलोस्टमी की जाएगी तो यहाँ पर वाटर का लॉस सबसे ज़्यादा होता है जिससे पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो सबसे लिस्ट कॉमन
यहाँ पर कोलोस्टमी को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन। ट्रांसवर्स कॉलोन से सबसे पहले बनने वाला क्वेश्चन ये होता है कि जो ट्रांसवर्स कॉलोन है वो एक लार्जेस्ट पार्ट है ऑफ कॉलोन का, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें कि यहाँ से अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोलोस्टमी परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पर जो स्टूल का नेचर है वो कैसा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सेमी सॉलिड स्टूल, ना तो उसमें ज़्यादा वाटर की फॉर्मेशन होगी और ना ही वो सॉलिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसेंडिंग कॉलोन। डिसेंडिंग कॉलोन में अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर यहाँ पर कोलोस्टमी परफॉर्म करेगा तो यहाँ पर जो स्टूल की फॉर्म है वो भी सेमी सॉलिड नेचर्स का ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिग्मोइड कॉलोन पर कोलोस्टमी परफॉर्म की जाएगी तो यहाँ पर जो स्टूल का नेचर्स होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द कोलोस्टमी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टूल में वाटर होता है उसकी टोटली एब्जॉर्प्शन हो गई होती है, ठीक है। यहाँ पर ओनली सॉलिड ही बचा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मोस्ट कॉमनली कोलोस्टमी को परफॉर्म किया जाता है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ द कोलोस्टमी। टू टाइप की कोलोस्टमी होती है। फर्स्ट वेट कोलोस्टमी और सेकंड देखने को मिलती है ड्राई कोलोस्टमी। स्टूडेंट, कोलोस्टमी जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके हर जगह से क्वेश्चंस बनता है। तो अगर हम बात करें बेड कोलोस्टमी की, तो सबसे पहले बेड कोलोस्टमी का क्वेश्चन ये बनता है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर कॉलोन के कौन से पार्ट पे कोलोस्टमी परफॉर्म करेगा जहां पर उसको स्टूल का जो फॉर्म्ड है वो वेट देखने को मिलेगा। वेट मतलब कि वाटरी फॉर्म। तो इसका पहला तो हमारा आंसर चला जाएगा एसेंडिंग कॉलोन। एसेंडिंग कॉलोन जो है वो अब्डोमिनल के राइट साइड में होता है या लेफ्ट साइड में होता है, तो जो एसेंडिंग कॉलोन है वो लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, यहाँ पर स्टोमा बनेगा अगर हम एसेंडिंग कॉलोन पर कोलोस्टमी परफॉर्म करते हैं। उसी तरह से ड्राई कोलोस्टमी की बात करें तो ड्राई कोलोस्टमी जैसे मैंने आपको बताया कि सिग्मोइड कॉलोन जो कि मोस्ट कॉमन साइट रहती है कोलोस्टमी की, और ये कौन से पार्ट रहेगा अब्डोमिनल का स्टोमा बनने का, तो राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। स्टूडेंट, यहाँ तक का जो काम था ड्राई कोलोस्टमी, बेड कोलोस्टमी, ये तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर का था, लेकिन हमारा जो मेन काम है वो अब स्टार्ट होगा। बिफोर कोलोस्टमी को परफॉर्म करने से पहले एक नर्सिंग ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फर्स्ट, नर्सिंग ऑफिसर की फर्स्ट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि जिस पेशेंट्स की कोलोस्टमी परफॉर्म करनी है उस पेशेंट्स को हमें एजुकेट करना है कि कोलोस्टमी करने के 2 से 3 दिन पहले जो है वो हाई फाइबर डाइट को ओमिट कर देना है, मतलब स्टॉप कर देना है। खाना तो खाना है लेकिन जो हाई फाइबर डाइट होगी वो नहीं लेने को बोलना है। नेक्स्ट हमारी क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जिस दिन कोलोस्टमी को परफॉर्म करना है उस दिन पेशेंट्स को एनपीओ रखना है, ठीक है। ये हमारी मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी प्रोसीजर से पहले, प्रियर ऑफ द प्रोसीजर्स। नेक्स्ट, अब प्रोसीजर्स करने के बाद जो है वो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जब वहाँ पर जो है वो स्टोमा बना दिया गया है, तो जब पेशेंट्स की कोलोस्टमी परफॉर्म कर दी जाती है तो उसके बाद जो नर्सिंग ऑफिसर्स का मेन काम रहता है वो रहता है कि वहाँ पर बने हुए स्टोमा की केयर करना, ठीक है। तो जो स्टोमा की केयर्स करेगी जब नर्स, तो वहाँ पर किस किस चीज़ को वो असेस करेगी, और असेस करने के बाद वो क्या एनालाइज करेगी कि अगर स्टोमा का कलर ये है तो पेशेंट्स को क्या कंडीशंस हो सकती है, अगर स्टोमा का कलर ये है तो पेशेंट्स नॉर्मल है या नहीं है। तो इसके बारे में अब हम डिस्कशंस करेंगे। फर्स्ट, अगर स्टोमा का कलर ब्राइट रेड है तो ये क्या इंडिकेट करता है, नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर स्टोमा का कलर पिंकिश है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि पेशेंट्स जो है वो क्या है, अनीमिक। नेक्स्ट, अगर जो स्टोमा का कलर जो है वो ग्रे कलर है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो स्टोमा की साइड पे होने वाला जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो रहा है,
डिक्रीज्ड द सर्कुलेशन एट द साइट ऑफ स्टोमा। फोर्थ, अगर स्टोमा साइट का जो कलर्स है वो ब्लैक या फिर पर्पल देखने को मिल रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो सर्कुलेशन से एट द साइट ऑफ द स्टोमा पर वो बिल्कुल बंद हो चुका है। स्टॉप द सर्कुलेशन एट द साइट ऑफ स्टोमा। सो स्टूडेंट, अगर तो कोई नर्सिंग ऑफिसर्स देख रही है कि स्टोमा का कलर जो है ब्राइट रेड है तो नॉर्मल है। इस कंडीशंस में नर्स ने कुछ भी नहीं मतलब इस कंडीशंस में नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली क्या होगी, डॉक्यूमेंट करना, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी अबनॉर्मल कंडीशंस नहीं है। लेकिन ओनली फर्स्ट को छोड़कर जो तीनों की तीनों कंडीशंस है, इस कंडीशंस में नर्सिंग ऑफिसर्स का क्या काम रहेगा आफ्टर ऑब्जर्वेशन के बाद कि नर्स जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म्ड करे, क्योंकि ये जो कंडीशंस है ये अबनॉर्मल कंडीशंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कोलोस्टमी बैग, कि कोलोस्टमी बैग जो लगाया हुआ है, अब कोलोस्टमी तो ओपनिंग तो कर दी है, ओपनिंग करने के बाद जो स्टोमा है उसके साथ में क्या करा हुआ है, एक स्टोमा बैग को कनेक्ट करा हुआ है जिसमें जो भी स्टूल होगा वो सारा का सारा बैग में आ जाएगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि उस बैग में जो स्टूल है वो कितना भरने के बाद जो है उसको हमें एम्प्टी करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन्स भी होती है। तो 1/4 भरने के ऊपर जो है वो इसको एम्प्टी करना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर कि जो स्टोमा बना हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्टोमा बनाया हुआ है, यहाँ पर ओपनिंग करी हुई है, मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। जैसे कि ये रहा सिग्मोइड कॉलम, और सिग्मोइड कॉलम पर क्या करा हुआ है, ये सिग्मोइड कॉलम, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ओपनिंग बनाई हुई है। अब ये क्या बन गया, जब ओपनिंग बनाई तो यहाँ पर स्टोमा बन गया। अब जो स्टोमा है इसके ऊपर जो है वो क्या लगाया जाता है, स्टोमा पैच लगाए जाते हैं, ठीक है, या कोलोस्टमी पैच लगाए जाते हैं। तो इस पर से क्वेश्चंस बनते हैं कि जो स्टोमा का पैच परफॉर्म किया जाता है वो कितना पार्ट पर किया जाता है। तो इसका आंसर बनता है 1/8 पार्ट, ठीक है, 1/8 पार्ट पर जो स्टोमा पैच है वो अप्लाई किया जाता है। अब नेक्स्ट इसमें से बनने वाला क्वेश्चंस कि जो ये स्टोमा बना हुआ है इसकी जो ड्रेसिंग है वो किसके साथ की जाती है, तो इसकी ड्रेसिंग की जाती है जिंक ऑक्साइड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिंक ऑक्साइड से ही क्यों करी जाती है। जिंक ऑक्साइड जो है वो क्लींजिंग के साथ में यहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी पैथोजेनिक या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको भी ये किल्ड करने का काम करता है। क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कोलोस्टमी बनाई हुई है, स्टूल बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इसी चांसेस को प्रिवेंट करने के लिए जिंक ऑक्साइड को काम में लिया जाता है यहाँ पर ड्रेसिंग करने के लिए। इसके अलावा में नेक्स्ट जो है वो नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाती है कि कोलोस्टमी परफॉर्म करने के बाद जो है वो पेशेंट्स को कितने टाइम के बाद जो है वो डाइट अलाउ कर दी जाती है। तो कोलोस्टमी परफॉर्म करने के 24 आवर्स के बाद जो है वो उसको हम लिक्विड डाइट दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि उसको सॉलिड डाइट, तो वो आफ्टर बाउल मूवमेंट आने के बाद ही स्टार्ट की जाती है और ये 48 से लेके 72 आवर्स के विदिन में स्टार्ट कर दी जाती है। सो स्टूडेंट, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ डेली मिलूंगी। थैंक यू गाइज।